जी, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज का हमारा बड़ा अहम टॉपिक है और ये अहम इसलिए है क्योंकि अगर बायोमैकेनिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा दफा आए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको जरा गौर से पढ़ना है, गौर से समझना है। क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसको क्लियर करना है। ठीक है, जितना भी बायोमैकेनिक्स हम लोग पीछे पढ़ाए हैं या जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनमें से अगर पेपर में आते हैं तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है ताकि ये क्लियर हो जाएगा तो हमारा तकरीबन बायोमैकेनिक्स वाला जो पोर्शन है वो मतलब हम समझेंगे कि 70% हो जाएगा। फिर एक दो और चैप्टर्स हैं, इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएंगे तो हमारा सिलसिला जो है वो सही चल जाएगा। आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? ये सर आ रही है। बस मसला ये है कि मेरे पास लाइट नहीं है, इसकी वजह से ही मैं लेट कर रहा था सेशन को। ठीक है, और लाइट ना होने की वजह से जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है आजकल। तो मैं सोच रहा था लाइट आ जाएगी लेकिन लाइट नहीं आई। ठीक है, तो अभी कंटिन्यू करते हैं। जी, आपको स्लाइड नजर आ रही है? ये सर नजर आ रही है। सर आ रही है। जी, स्लाइड शो हो रही है। आज का जो हमारा ये चैप्टर है इसका नाम है फ्लूइड मैकेनिज्म एंड ह्यूमन मूवमेंट। यानी कि सिंपली अगर मैं बताऊं तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम लोग पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के अंदर जब हम लोग जाएंगे तो पानी में जाने के बाद हमारी जो नॉर्मल हम जमीन के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो अपनी मूवमेंट्स हम लोग कर रहे हैं, अपनी हरकत कर रहे हैं, ठीक है, चल फिर रहे हैं, और पानी के अंदर जाके अगर हम चलने फिरने की कोशिश करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो हमारे ऊपर आके असर करती हैं। ठीक है, उन फोर्सेस को किस तरह कम किया जा सकता है, पानी के अंदर जो है वो कौन कौन सी ऐसी तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं जिनकी वजह से हम पानी के अंदर बड़ी तेजी से हरकत कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो फ्लूइड जो मैकेनिज्म है, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी, इसका हम स्टार्ट लेते हैं। तो स्टार्ट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड किस तरह के होते हैं। मोस्टली फ्लूइड दो तरह के होते हैं। एक फ्लूइड जो है वो अच्छा, पहले फ्लूइड देख लेते हैं। A substance that flows are continuously deformed and subjected to a shear stress। पहले तो ये पता चले कि फ्लूइड है क्या। फ्लूइड ऐसी चीज है जिसके अंदर अगर आप अपना हाथ मारें, आप अपने आप को अंदर उस पर गिराएं या कोई भी चीज उसके अंदर रखेंगे तो वो एक स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस, ठीक है, वो उसके ऊपर आती है और वो अपनी शक्ल जो है उसके मुताबिक ढाल लेता है। यानी पानी का एक गिलास है, उसके अंदर अगर आप उंगली डालते हैं, ठीक है, तो आपकी उंगली अंदर चली जाएगी लेकिन पानी की सतह थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। यानी कि वो स्ट्रेस जो उसके ऊपर आई है, शेयर स्ट्रेस, वो उसको अपने अंदर शेयर स्ट्रेस लेके आपका उंगली जो है वो पानी के अंदर जो है वो समा जाएगी। ठीक है, तो बोथ लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड्स। गैसेज भी फ्लूइड होते हैं और लिक्विड भी फ्लूइड होते हैं। तो पहले तो ये बात होगी कंफर्म। अब एयर एंड वाटर आर फ्लूइड, एयर भी और वाटर भी दोनों फ्लूइड्स हैं। इसका मतलब है कि अगर आप जमीन के ऊपर दौड़ रहे हैं या आप हवा के अंदर चले गए हैं, ठीक है, वहां कोई हरकत करना चाहते हैं तो आप पे कुछ फोर्सेस असर करेंगी, तो उनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। एयर एंड वाटर आर फ्लूइड्स दैट कॉमनली एक्सर्ट फोर्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, दोनों जो है वो इंसानी बॉडी के ऊपर जो है फोर्स लगाती हैं। ठीक है, एयर भी और वाटर भी। ठीक है, तो देख लेते हैं जी नेचर ऑफ फ्लूइड में दूसरी कौन सी चीज है, वो है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या चीज है, पहले तो इसका एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी है कि एक मैं दौड़ रहा हूं, मेरे साथ एक और बंदा दौड़ रहा है, ठीक है, तो उसकी और मेरी जो वेलोसिटी होगी, मैं अपने तौर पे देखूं तो मेरी वेलोसिटी रिलेटिव होगी किसके साथ, जो साथ मेरे बंदा दौड़ रहा है। ठीक है, सेम इस तरह जब आप हवा, आप दौड़ रहे हैं, आपके ऊपर हवा भी चल रही है बाहर, ठीक है, यानी आप दौड़ रहे हैं, आपकी एक वेलोसिटी होगी और एक हवा बाहर चल रही है उसकी एक वेलोसिटी होगी, या पानी चल रहा है, ठीक है, उसकी एक वेलोसिटी होगी। तो इन दोनों को आपस में जब आप कंपैरिजन करेंगे इनका, तो ये रिलेटिव वेलोसिटीज हैं दोनों। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ समथिंग एल्स, किसी और चीज की वेलोसिटी और आपकी जो वेलोसिटी है, या दो वेलोसिटियां जो हैं उनको आपस में जो दोनों वेलोसिटीज का जब हम ताल्लुक बनाएंगे तो वो रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। इसके बाद एक एग्जांपल है, अगर आप लोग को दिखाई दे रही है तो एग्जांपल देखेंगे तो नेचर ऑफ फ्लूइड है। सबसे पहले क्या चीज है, नेचर ऑफ फ्लूइड।
इसमें नेचर ऑफ फ्लूइड हवा है, ठीक है। तो हवा को अगर हम लोग देखें, एयर को हम लोग देखें, तो एक साइकिल वाला है, वो साइकिल पे जा रहा है और उसके सामने से हवा उसकी तरफ चली हुई है, यानी कि साइकिल वाला यूं जा रहा है और हवा आगे से उसके लग रही है, ठीक है। तो अब कॉमन सेंस की बात है कि उसको हवा आगे से लग रही है तो उसको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आगे से हवा लग रही है, उसकी बॉडी रेजिस्ट कर रही है, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक सीन इस तरह का हो सकता है कि साइकिल वाला जा रहा है और हवा भी उसी सेम डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट नहीं है, ठीक है। तो क्या सीन होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे जो स्पोर्ट्स है या हमारी जितनी भी जो गेम्स हैं उनमें ये चीज थोड़ी थोड़ी असर रखती है। तो इसको निकालने के लिए VCW यानी साइकिलिस्ट की वेलोसिटी और विंड वेलोसिटी जो है उसको निकालने के लिए साइकिलिस्ट की वेलोसिटी माइनस विंड वेलोसिटी अगर आप लोग कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी कि कितनी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा, और उस वेलोसिटी से आप आगे फोर्स निकाल सकते हैं, कितनी आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी, नेचर ऑफ फ्लूइड्स में ही हम लोग देखते हैं कि दो तरह के फ्लो होते हैं। फ्लो का मतलब है पानी का चलना। अब मैं आप लोगों को इस तरह बताऊं कि पानी जो है, हाँ, नहर के अंदर जो चल रहा होता है वो लेमिनार फ्लो होता है, वो लेयर टू लेयर फ्लो चल रहा होता है, ऐसे ऐसे जा रहा होता है पानी, अगर आप लोगों ने गौर से देखा है तो लेमिनार फ्लो तो सिंपल फ्लो है, ठीक है, जिसमें कोई इरताश नहीं होती, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, वो सीधा एक रास्ते पे चल रहा है। लेमिनार फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मूथ पैरेलल लेयर्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है। स्मूथ भी और पैरेलल लेयर्स जो फ्लूइड की हैं उसको आप लोग लेमिनार फ्लो कह सकते हैं। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंस का मतलब होता है इरताश पैदा कर देना, हंगामा पैदा कर देना, ठीक है। लेकिन आप उसी फ्लो जो चल रहा है, एक फ्लो चल रहा है उसमें आप लोग इस पीछे देखें लेमिनार फ्लो, तो इसमें अगर आप देखें तो आपने हाथ डाला हुआ है, ठीक है। हाथ से क्या होगा कि कुछ पैरेलल लेयर्स ऊपर से गुजर जाएंगी, कुछ नीचे से गुजर जाएंगी, और पानी को असर नहीं होगा, पानी वैसे ही चलता रहेगा। और लेकिन इस शेप में अगर कोई चीज आप पानी में डालें, जिस तरह को गोल गोल बाल डाल देते हैं, ठीक है, कोई आगे से बड़ी सारी जो है वो बास्केट आप रख देते हैं पानी के, तो पानी जो है, पानी जब आगे गुजरेगा तो उसमें क्या आएगा, उसमें इस तरह का टर्बुलेंस आएगी, उसमें इरताश आएगा, उसमें तसादुम आएगा, ठीक है, उसमें हंगामी एक सूरत हाल आएगी, यानी सारी लेयर्स आपस में मिल जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। समझ आ रही है? तो टर्बुलेंट फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एडजेसेंट फ्लूइड लेयर्स। जिस तरह अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो पानी या किसी, आप लोग जाएं किसी नहर के पास से गुजर रहे हैं और नहर में अगर कोई पुल आती है, तो पुल के ऊपर पानी जो है वो ऊपर से गिर रहा है, तो वो जो ऊपर से नीचे गिर रहा है वो लेमिनार फ्लो है, और जब नीचे वो आके गिरता है जोर से और वहां पे एक इस तरह पानी बार बार घूम रहा होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो ये दो तरह के फ्लो हैं, ये इनको पता होना आप लोगों को जरूरी है। नेक्स्ट है व्हाट आर रेलिवेंट फ्लूइड्स। रेलिवेंट फ्लूइड्स को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो रेलिवेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज। अब देखें, एक नहर है उसमें पानी चल रहा है, एक नहर है उसमें दूध चल रहा है, एक नहर है उसमें शहद चल रहा है, ठीक है। तो तीनों जो है उनकी तीनों की डेंसिटी अलग अलग होगी। डेंसिटी का मतलब हमने पीछे भी पढ़ा था, भारीपन उनका अलग अलग होगा, ठीक है। भारीपन निकालने के लिए हम लोग मैस लेते हैं और टोटल वॉल्यूम जितनी उन्होंने जगह घेरी हुई है उसको लेते हैं, दोनों को तकसीम करते हैं तो भारीपन आ जाता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट माइनस वेट वॉल्यूम, ठीक है, ये ले सकते हैं हम लोग। और विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड टू फ्लो होती है। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक है। वो शहद का और होता है, वो उन्होंने फिक्स की हुई है, इनकी जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज इन्होंने रखी हुई हैं। शहद का कांस्टेंट वैल्यू विस्कोसिटी और है, और आम वाटर जो है उसकी और है, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लोग को थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद है ब्योंसी, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आ जाती है। ब्योंसी क्या चीज है? व्हाट इज ब्योंसी? अ फ्लूइड फोर्स। पहले तो पता होना चाहिए एक फोर्स है, और किसकी फोर्स है? पानी की फोर्स है। और सिंपली अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप पानी के अंदर कोई भी चीज फेंकते हैं तो पानी उसको उठा के ऊपर की तरफ फेंकता है, अपनी सतह पे लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो जो फोर्स जब हम पानी के अंदर जाते हैं जो हमें ऊपर उठा रही होती है उसको बेयोंसी फोर्स कहते हैं, ठीक है। यानी ये अपवर्ड फोर्स होती है। पेपर में सवाल आ जाता है बेयोंसी अपवर्ड फोर्स है डाउनवर्ड फोर्स है, तो बेयोंसी अपवर्ड फोर्स है, आपको ऊपर की तरफ उठाती है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बेस्ड ऑन अर्शिमिदस प्रिंसिपल, अर्शिमिदस का एक प्रिंसिपल है, उससे आप निकाल सकते हैं कि कौन से पानी की कितनी फोर्स होगी, ठीक है, वो आगे प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो डायरेक्शन ऑलवेज वर्टिकल अपवर्ड, हमेशा ये ऊपर की तरफ अपवर्ड लगती है।
और एंड पार्ट ऑफ एप्लीकेशन बीइंग अ बॉडी सेंटर ऑफ वॉल्यूम, और हमेशा ये कोशिश इसकी ये होती है कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ वॉल्यूम है, जहाँ पे बॉडी का पूरा वॉल्यूम का जो सेंटर है, वो आगे हम जाके डिस्कस करते हैं, उसका जो सेंटर पॉइंट है उसके ऊपर जाके लगती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्योंसी है क्या चीज जी। ब्योंसी को अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज आर्चिमिडस प्रिंसिपल, ये क्या चीज है जी? अ फिजिकल लॉ स्टेटिंग दैट द बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, बॉडी यानी इसका मतलब ये है ब्योंसी फोर्स कहाँ पे लगती है, कितनी लगती है। अगर एक आदमी पतला है तो वो जितना पानी के ऊपर यूं जाएगा, जितना पानी का एरिया वो जो है वो कवर करेगा। ठीक है, और एक भारा आदमी है, वाइड आदमी है, ठीक है, फैटी आदमी है, तो उसने पानी का ज्यादा एरिया कवर करना है, तो जितना वो एरिया कवर करेगा पानी का, उसके नीचे जितना पानी आएगा, वो पानी उसको क्या लगाएगा, नीचे से फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आता है, सारे बंदे ऊपर तो आते हैं लेकिन ऊपर आके रुकते नहीं है, फिर नीचे जाते हैं। वजह उसकी ये होती है, वजह ये होती है कि जो जहाज होते हैं इनका नीचे वाला सरफेस एरिया ज्यादा रखा जाता है। वो कितना रखा जाता है? वो उतना रखा जाता है जितना जहाज का वॉल्यूम जो है वो इतना बड़ा किया जाता है कि उसके नीचे आने वाला पानी और का वॉल्यूम और जहाज का वॉल्यूम दोनों क्या हो जाए, यानी नीचे जब जो पानी है उसका वजन और जो जहाज है उसका वजन बराबर हो, तो फिर क्या होगा, वो फिर फ्लोट करता रहता है जहाज ऊपर समुद्रों में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितनी बॉडी को फोर्स उतनी ही ब्योंसी फोर्स लगेगी जितना उसके नीचे वाटर आया। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है एफ बी इज इक्वल टू वी डी गैमा। ठीक है, तो वी डी गैमा अब क्या है, वेयर एफ बी जो है वो बियॉन्ड फोर्स है। ठीक है, जो हमने निकालनी है। वी डी डिस्प्लेस्ड, डी का मतलब है डिस्प्लेस्ड फ्लूइड वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम पानी का उसने घेरा हुआ है, ऊपर से जो वो गिरा है, जितना उसके नीचे पानी आया है उसका वॉल्यूम। और गैमा स्पेसिफिक वेट होता है, हर फ्लूइड का अपना स्पेसिफिक वेट होता है, जिस तरह मैंने बताया शहद का और होगा, मिल्क का और होगा, और पानी का और होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला, इसमें आप कीमतें पुट करेंगे, डिस्प्लेस फ्लूइड का वॉल्यूम और गैमा की कीमत लिखेंगे, तो आपके पास ब्योंसी फोर्स उसकी आ जाएगी कि कितनी ब्योंसी है, कितनी ताकत से वो ऊपर उठाएगा किसी भी चीज को, वाटर। एंड व्हाट डिटरमाइन वेदर अ बॉडी फ्लोट और सिंक, किस तरह पता चलता है कि एक बॉडी जो है पानी के अंदर डूब जाएगी और एक पानी के अंदर नहीं डूबेगी, तो वो मैंने अभी बताया है। फ्लोटिंग अकर, फ्लोटिंग तब होती है जब बियॉन्ड फोर्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बॉडी वेट, जितना बॉडी का वेट है उतनी ही बियॉन्ड फोर्स लगेगी, तो वो पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। लेकिन सिंकिंग कब होती है? सिंकिंग यानी डूबना, डूब कब जाती हैं चीजें? जब बॉडी का वेट जो है वो ज्यादा होता है और उसके नीचे आने वाला पानी जो का जो वॉल्यूम है या वेट है वो कम होता है, तो चीजें जो है वो क्या होती हैं, पानी के अंदर डूब जाती हैं। अच्छा जी, व्हाट डिटरमाइंस वेदर अ बॉडी फ्लोट और सिंक, तो ये वाला फार्मूला है, इससे पता चल जाता है, वही फार्मूला है। ठीक है, वी गैमा माइनस वेट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है, और वेट ऑफ द बॉडी, इन दोनों को अगर आपस में बराबर है, ठीक है, तो ब्योंसी फोर्स जो है वो जीरो लगेगी, और जिसकी वजह से वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो चीज जो है वो तैरना शुरू कर देगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ब्योंसी जो है वो लगती कहाँ पे है? ब्योंसी मैंने जिस तरह आपको बताया कि यहाँ दो पॉइंट है, एक पानी के अंदर बंदा तैर रहा है, ठीक है, एक ये तैर रहा है, एक ये तैर रहा है। अगर आप लोग देखें तो एक बॉडी का सेंटर ऑफ वेट होता है, ठीक है, और यानी कि सेंटर ऑफ वेट या सेंटर ऑफ मैस होता है, ठीक है, और एक बियॉन्ड फोर्स। इंसानी बॉडी के अंदर एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी जिस पे असर करती है, और एक सेंटर ऑफ मैस है, जो पूरा मैस है उसका भी एक सेंटर होता है। समझ आ रही है? तो ये दोनों पॉइंट जो हैं जब आपस में बराबर होंगे, जब आपस में ये दोनों पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मैस, यानी कि इंसानी जिस्म का मैस का सेंटर, ठीक है, और बियॉन्ड फोर्स यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो एक इंसान बड़ी तेजी के साथ पानी के अंदर तैराकी कर सकता है, पानी के अंदर जो है वो तेजी के साथ हरकत कर सकता है। यानी जब भी आपने पानी के अंदर अगर स्विमिंग करनी है आप लोगों ने, तो आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल पानी के पैरेलल रखना है। ये नो कि आपके पाँव यूं नीचे हैं और सारा आपका ऊपर है, तो इस तरह आप दौड़ेंगे चलेंगे तो आपके ऊपर पूरी फोर्स जो है वो लगेगी साइडों से पानी की। ठीक है, अगर आपने तैरना है तो आपका पानी जिस तरह चल रहा है, फर्ज करें यूं पानी चल रहा है, तो आप भी बिल्कुल सीधी तीर बॉडी करके ऊपर चलेंगे, तो आपको आसानी के साथ आप तैर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देखें आप लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ वॉल्यूम है,